नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुधास टीचिंग स्किल में। और आज मैं आपको फार्मूला ऑफ सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला बताऊंगी और साथ ही इसको कैसे किसी भी प्रश्न में प्रयोग करते हैं उत्तर में मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक कटोरी देख रहे हैं आप लोग। इस कटोरी ये सर्कल है ऊपरी, ठीक है। घेरा जो है इसका सर्कल है, सर्कुलर है, यानी कि गोल है, वृत्त है एक प्रकार का। तो अब यहाँ पे सर्किल का सर्क्यूफरेंस कहाँ होता है मैं बता देना चाहती हूँ कि ये तो डायामीटर हुआ, ठीक है, ये डायामीटर है और डायामीटर का हाफ रेडियस होता है, यानी कि 2 रेडियस मिल करके 1 डायामीटर बनाते हैं। और जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसे कहते हैं सर्क्यूफरेंस। और हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, डायामीटर के माध्यम से अगर ज्ञात करना है तो डायामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्क्यूफरेंस ज्ञात करना पड़ता है, परिधि, बाउंड्री, और कभी कभी रेडियस के माध्यम से भी हमको सर्क्यूफरेंस ज्ञात करना होता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर सी सर्क्यूफरेंस है, यानी कि परिधि है। तो कैसे निकालने हैं उसका फार्मूला, यदि डायामीटर दे दिया जाता है तो हम फार्मूला लगाएंगे पाई डी। पाई की वैल्यू आपको प्रश्न में ही दे दी जाएगी कि कौन सी वैल्यू यूज़ करना है, 3.14 वाली यूज़ करना है या फिर 22/7 यूज़ करना है। जो भी वैल्यू दी जाए उसी से हम मल्टी करेंगे डायामीटर को। तो यदि डायामीटर दिया होता है, ध्यान रखें, यदि डायामीटर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सर्क्यूफरेंस निकालिए, डायामीटर को हिंदी में व्यास कहा जाता है। तो जब भी मैं डायामीटर कहूँ तो व्यास समझें। तो जब भी डायामीटर दे दिया जाए और सर्क्यूफरेंस मतलब परिधि निकालने का कहा जाए और पाई की जो वैल्यू दे दी जाती है उससे मल्टी हम डायामीटर के लेंथ से कर देते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि डायामीटर नहीं दिया गया है और रेडियस दे दिया जाता है, रेडियस मतलब क्या, सेंटर पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको उस सर्कल का रेडियस कहा जाता है। और रेडियस का ही नाप लेकर के सर्कल ड्रॉ किया जाता है, एक कंपास और पेंसिल का प्रयोग करके, रूलर का भी हम यूज़ करते हैं। सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर रेडियस दे दिया जाता है, ये रेडियस को त्रिज्या कहा जाता है हिंदी में, त्रिज्या। तो यदि त्रिज्या दे दी जाए किसी भी वृत्त की तो हम उसका सर्क्यूफरेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें मल्टी करना पड़ेगा 2 से पाई को। और पाई की वैल्यू मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रश्न में पाई की वैल्यू दे दी जाती है कि कौन सी पाई की वैल्यू यूज़ करनी है। तो 2 × पाई × r वाला फार्मूला हम रेडियस के जरिए जब हमको परिधि निकालने के लिए कहा जाए तो हम 2 × पाई × r वाला फार्मूला प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले को एक बार और मैं समझा देती हूँ। C मतलब सर्क्यूफरेंस बराबर इक्वल होता है पाई डी, यदि डायमीटर दिया है तो, और पाई डी इक्वल है किसके, पाई × 2r, यानी कि 2 पाई r को हम पाई × 2r भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम C = 2 पाई r रेडियस वाले फार्मूले में यूज़ करते हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया है 10 सेंटीमीटर व्यास यानी डायमीटर वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त मतलब वही सर्कल कि हमको क्या निकालना, परिधि, सर्क्यूफरेंस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, और देखिए यहाँ पर प्रश्न में दे दिया गया है कि हमको पाई की कौन सी वैल्यू लेनी है, वो है 3.14, यहाँ पर हमको प्रयोग करना है। तो हम, ज़रूरी नहीं है कि जब डायमीटर दिया होता है तो हमें यही वैल्यू यूज़ करनी होती, कभी कभी पाई की वैल्यू 22/7 भी दे दी जाती है। तो जो दिया है उसी के साथ आपको मल्टी करना पड़ेगा पाई की वैल्यू। तो यहाँ पर हम उत्तर में देखिए, हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, प्रश्न को। सबसे पहले हम डायमीटर लिखेंगे कि डायमीटर कितना है वृत्त का, 10 सेंटीमीटर। फिर वृत्त की परिधि हमको ज्ञात करनी है तो फार्मूला लगाएंगे पाई × d। पाई की वैल्यू चूँकि दी गई है तो हम पाई की वैल्यू यही यूज़ करेंगे और मल्टी करेंगे डायमीटर की लेंथ से। फिर हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा
31.40 सेंटीमीटर आंसर। तो ये आंसर इस तरीके से हमको परिधि मिल जाएगी आंसर में कि वृत्त की परिधि डायमीटर के माध्यम से कैसे हम निकालते हैं। फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो फार्मूला आप याद कर लें। नेक्स्ट चलते हैं रेडियस। रेडियस के माध्यम से हम कैसे जो है वृत्त की परिधि निकालते हैं। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहा जाता है, एक वृत्त की त्रिज्या रेडियस को। तो यहाँ पर रेडियस जो दी गई है वो है 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्ताकार तस्तरी, तस्तरी को प्लेट या डिस्क भी कहा जाता है, जो कि गोलाकार है। वृत्ताकार मतलब गोलाकार। परिधि अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, प्रयोग करना है। देखिए मैंने पहले भी बता दिया है कि पाई की वैल्यू दे दी जाती है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है 22/7। कभी कभी कहा जाता है कि दोनों वैल्यू यूज़ करके निकालिए, तो दोनों के माध्यम से हमें अलग अलग आंसर निकालना पड़ता है, लेकिन आंसर वही आएगा, चाहे आप ये वैल्यू यूज़ करें चाहे आप ये वाली वैल्यू यूज़ करें, आंसर एक ही आएगा। आंसर हमेशा एक जैसा ही आता है। तो हम चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से वृत्ताकार तस्तरी की त्रिज्या रेडियस 14 सेंटीमीटर, तस्तरी की परिधि 2πr वाला फार्मूला लगाया, 2 मल्टी किया 22 से तो 44 आया और 7 से डिवाइड कर दिया, तो जितना उत्तर मिला उसको हम 14 सेंटीमीटर रेडियस से मल्टी करने के बाद उत्तर आया हमारा 88 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।